शोषण मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया भगत सिंह का जन्म दिवस साहिबाबाद। दिनांक 27 सितंबर 2025 को लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क रोड साहिबाबाद में महान क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म दिवस शोषण मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात लेखक अमरजीत सिंह कलिंगा ने की तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर विशन लाल गौड़ और मुख्य वक्ता शिक्षाविद समाजवादी विचारक राम दुलार यादव रहे। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए शोषण और अन्याय मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया। वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी शहीदों के सपनों का भारत अधूरा है। इस अवसर पर सीबी मौर्य, कैलाश चंद, देवकर्ण चौहान सहित अनेक गणमान्य लोगों ने शहीद ए आजम भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और संदेशों ने वातावरण को देशभक्ति की भावनाओं से सराबोर कर दुर्योधन वो कहता होगा धर्मराज का बच्चा अपनी जगह जाए, यहाँ नहीं जाने देंगे हम। तो आपके यहाँ संविधान का खतरा रामदुलार जी आज भी मेरे आप भी रंगों में है, ये मत भूल जाइएगा। अब आपकी धर्म का अपनों से है, गैरों से नहीं है। हिंदुस्तान में क्रांति आज तक जमकर हुई नहीं है। जन जन को आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आध्यात्मिक विचारक हमारे बड़े भाई अमरजीत सिंह कलिंगा जी, उद्भट विद्वान हमारे गुरुदेव जिनकी शिक्षा का हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भाई कैलाश जी ने, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने, लज्जा यादव ने, और कैलाश जी का दोबारा इसलिए नाम लेता हूं कि इन्होंने पूरा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया। और वीरेंद्र जी ने जो आज समाज की स्थिति है उसके बारे में हमारी आंखें खोली कि हम वह जो करना चाहिए उसे कर नहीं पा रहे। लज्जा यादव ने भी आपके बीच में अपनी बात रखी और सीबी मौर्य साहब ने बताया आपको, और पूरा जो कुछ बचा था, जो संचालक महोदय हैं, जो परमानेंट संचालक भाई हमारे श्रमिक नेता अनिल मिश्र जी हैं, वो सबसे पहले ही विस्तार से बात बता देते हैं। और राजेंद्र सिंह और हुकुम सिंह ने देश प्रेम के गीत आपके समक्ष रखा, और पंडित विनोद त्रिपाठी ने ज्ञानपीठ का जो संदेश है वो भी आपके सामने प्रस्तुत किया। पुनः मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी वक्ताओं ने बात बता दी है और मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव भी आपके बीच में अपने विचार रखे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अग्नि पुष्प भगत सिंह पर पुस्तक लिखी है जो यहां पर समर्पित की है अपने शिष्य राम दुलार यादव को, अभी लेकर आए हैं। और सारे पुस्तकालय के लिए भी आपने वो पुस्तक दी है, जिससे भगत सिंह के बारे में गुरुदेव के जो विचार हैं वो लोगों को तक पहुंचे और लोग उससे लाभान्वित, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग सैकड़ों साल में पैदा हुए, मात्र 23 वर्ष की उम्र, विलक्षण प्रतिभा, अध्ययन बेजोड़, लेखक बेजोड़, निर्भीकता की प्रतिमूर्ति। जो सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही हैं, कहीं से आपको लगता है कि कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा भगत सिंह जी का, और जिन्होंने बाल्यकाल से
अपने परिवार से क्रांति की बात सुनी थी, देखी थी, इनके परिवार ने महसूस किया, उसका इन पर प्रभाव पड़ा। तभी ये 12 वर्ष की उम्र में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और मिट्टी का तिलक किया, जहां पर हजारों लोग घायल हुए थे, जान उनकी चली गई थी, निहत्थे लोग। इतनी क्रूरता को देखकर क्या 12 वर्ष के बच्चे के अंदर इतना ज्ञान होता है? लेकिन सरदार भगत सिंह, आज शहीद आजम भगत सिंह इसलिए है कि उन्होंने कम उम्र में क्रांति की ज्वाला को अपने अंदर प्रज्वलित कर दिया था। और उन्होंने जो असेंबली में बम फूंका, वह कोई मामूली घटना नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैं अंधे और बहरों को इस बम को फोड़कर अपनी बात सुनाना चाहता हूं। वह चाहते तो भाग जाते, लेकिन ये बहादुर लोग वहां गिरफ्तारी भी खोज डटे रहे। और जब फांसी की सजा इन्हें हो गई और कई वकील लगे हुए थे इन्हें बचाने में, परिवार के लोग भी इनसे कहते थे कि आप क्षमादान मांग लीजिए। इन्होंने कहा आप लोग आना मत। परिवार के लोगों को मना कर दिया मिलने से कि आप आना मत, मुझे तकलीफ होती है। मैं इसलिए यह काम नहीं किया हूं, मैं देश के नौजवानों के अंदर एक क्रांति की ज्वाला भड़काना चाहता हूं। मेरी फांसी से इस देश का नौजवान संगठित होगा और भारत मां को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करवाने का काम है। मैं भगत सिंह का बहुत अनुयायी हूं, इसलिए कि भगत सिंह ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चुन लिया। और मैं महात्मा गांधी का भी अनुयायी हूं, जिसने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इस देश को आजाद कराने का काम किया। ये दोनों महान हैं। एक तो क्रांति के द्वारा देश को आजाद कराने का काम किया, तो दूसरे ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के द्वारा। भगत सिंह महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे और उनके विचार से चौरी चौरा कांड के पहले सहमत थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह महात्मा गांधी के विचार से हटे, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं थी, पूरा सम्मान करते थे। और आज स्थिति क्या है? आज तो दूसरे विचार का नेता वो भी देश के विकास के लिए, देश के नौजवानों की सोच के लिए ही काम कर रहा हो, लेकिन उसमें दुश्मन की तरह देखा जा रहा। जो वीरेंद्र बाबू ने चिंता व्यक्त की कि आज लोकतंत्र ही खतरे में है, जिसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। और माफ करना, आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, जो लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं, उन्हीं लोगों की गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई। ये बड़े दुख की बात है कि उनकी गवाही से ही फांसी हुई। और आसिफ अली जैसे लोगों को महात्मा गांधी और जितने क्रांतिकारी थे वो उन्हें बचाना चाहती थी। तो यहां पर जो काम जो है हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। भगत सिंह ने छात्रों के लिए बात कही कि छात्रों के लिए पढ़ाई सबसे आवश्यक है, लेकिन अगर वो छात्र देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं करता और जागरूक नहीं रहता, तो वो पढ़ाई अधूरी है, वो पढ़ाई अज्ञानता है, अगर वो देश के बारे में नहीं सोचता। आज देश में क्या हो रहा? सर्वेक्षण आया है कि एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति
खरबपति भारत में है और 81 करोड़ को 5 किलो अनाज भारत में दिया जा रहा है। और आज की जो सत्ता है वो 2047 की बात करती है कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लोगों को मानना है और लोगों को संशय भी है इस बात पर कि हम 2047 में अगर विकसित राष्ट्र बन भी गए तो भी हमें ये जो चल रही है योजनाएं वो चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग गरीबी से तब भी नहीं निकल पाएंगे। यही अरबपति और खरबपति यही आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो असमानता है, असमानता और गरीबी, समाजवादी काम किया भगत सिंह ने, सबसे बड़े समाजवादी रहे कि अन्याय, शोषण, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों को। अब 23 वर्ष में, 23 वर्ष की उम्र में इतनी थिंकिंग, इतनी सोच, इतना विचार, तो आज वैचारिक संकट पैदा हुआ। आज वैचारिक संकट है समाज और देश के सामने। हम लोग यहां ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित हैं, हमारी संख्या चाहे ही कितनी ही कम है, हम तो सोच रहे हैं ना कि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना है और लोगों के साथ अन्याय, अनाचार न हो, नफरत, अहंकार का वातावरण न बने, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना पैदा हो। और भगत सिंह के शब्दों में कि शोषण विहीन समाज बने, पाखंड रहित समाज बने, रूढ़वाद, कुरीतियों के रहित समाज बने, क्योंकि भगत सिंह का यह भी संदेश था कि पाखंड और रूढ़वाद के बहुत खिलाफ थे और धर्म को तो मांस की तरह अफीम का नशा करते थे कि ये अफीम है और इसको खाकर लोग जो है सही रास्ते पर नहीं चलते, भटक जाते हैं। तो हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए भगत सिंह के विचार पर चलना होगा और पाखंड से हटकर, और जो धर्म सत्य की निरंतर खोज है, धर्म आदमी के नैतिक आचरण को ऊपर उठाता है, सत्य और अहिंसा का मार्ग बताता है, लेकिन धार्मिक पाखंड हमें अंधेरी सुरंग में ले जाता है, जिसके से भगत सिंह समाज को बचाना चाहते थे। तो मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं। बात करने को तो मेरे पास बहुत है, कई आंकड़े हैं, लेकिन समय भी बहुत हो रहा है, तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लगातार भगत सिंह के जो विचार हैं उसे कहीं न कहीं चर्चा में जरूर रखना, जिससे समाज, देश और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। यही हम लोगों की कामना है, यही इच्छा है। पुनः आप लोगों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत।